ऊर्जा और मन स्थिति के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले दिनों मेरे पास एक बहुत ही सात्विक और संस्कारी महिला का फ़ोन आया। वे रोते हुए कह रही थी कि डॉक्टर साहब, मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, नियमित रूप से पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से अचानक सब कुछ बदलने लगा है। पति और बच्चे मेरे विरुद्ध हो गए हैं। घर में शराब का सेवन होने लगा है। कोई काम वाली नहीं टिकती, यहाँ तक कि फर्नीचर में भी दीमक लगने लगे हैं। अब तो मेरा खुद का मन शाम को पूजा का दीपक जलाने का भी नहीं होता। क्या यह किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है? अगर है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं पूरी तरह सात्विक थी। मित्रों, ये कहानी सिर्फ उन महिला की नहीं है। आज हमारे समाज में ऐसे हजारों परिवार हैं जहां पर सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा होता है और अचानक परिस्थितियां बिखरने लगती हैं। लोग इसे जादू टोना या अंधविश्वास मानकर डर जाते हैं। आज मैं आपको इसके पीछे का असली विज्ञान बताने आया हूं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। विज्ञान का एक बहुत बड़ा और शाश्वत नियम है जिसे हम भौतिकी में एंट्रोपी का नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज स्वतः ही व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर भागती है। यदि आप एक साफ सुथरे कमरे को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो वहां धूल और जाले अपने आप लग जाएंगे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि उन महिला के सात्विक होने के बावजूद ये नकारात्मकता क्यों आई। थर्मोडायनामिक्स का एक और नियम है कि ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहती है। वो महिला अपने विचारों में हाई फ्रीक्वेंसी पर थी, लेकिन जब परिवार के अन्य सदस्य बाहर की दुनिया से गलत संगति या तनाव के कारण लो फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा और व्यसन जैसे शराब घर के भीतर लेकर आए तो घर का संतुलन बिगड़ गया। जब बाहर की नकारात्मक तरंगें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वे घर के मुख्य पावर हाउस यानी उस सात्विक व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे सोखने लगती हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, यह विशुद्ध रूप से ऊर्जा का असंतुलन है। जब घर में लगातार क्लेश, कड़वाहट और व्यसन बढ़ता है तो उस स्थान का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भारी हो जाता है। इसी भारीपन के कारण घर में काम करने वाले लोग या काम वाली असहज महसूस करती हैं और टिकना बंद कर देती हैं। जहां मानसिक अवसाद और सीलन जैसी भारी ऊर्जा होती है, वहां प्रकृति के सूक्ष्म जीव और कीड़े मकोड़े जैसे दीमक बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे राहु की नकारात्मक ऊर्जा या जियोपैथिक स्ट्रेस कहा गया है। और जब ये नकारात्मक ऊर्जा उस सात्विक महिला के आभा मंडल को पूरी तरह थका देती है तो उनकी अपनी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि उनका मन खुद शाम को दीपक जलाने तक को नहीं करता। जब बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाए तो मोबाइल काम करना बंद कर देता है। ठीक वैसे ही आभा मंडल के ड्रेन होने पर पूजा पाठ से मन उचट जाता है। तो मेरी उस बहन को और आप सभी दर्शकों को मेरा यही संदेश है, घबराइए मत। आप पीड़ित नहीं हैं। परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ गई हों, आप अभी भी उस घर की रीढ़ हैं। अगर आपके भीतर यह सवाल उठा है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर की चेतना अभी जागृत है। इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस ड्रेन हो चुके आभा मंडल को दोबारा कैसे रिचार्ज किया जाए और घर के इस एनर्जी ग्रिड को विज्ञान के जरिए कैसे बदला जा सकता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपने भी कभी घर के वातावरण में अचानक ऐसा बदलाव महसूस किया है। अपने विचार साझा कीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखिए। जय श्री राम।
इस अत्यंत उपयोगी वीडियो को समाज में सकारात्मकता और जागरूकता फैलाने के लिए YouTube, WhatsApp और Facebook पर जमकर शेयर करें। हमारे Facebook पेज को फॉलो और YouTube पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, मानसिक रूप से मजबूत रहिए। धन्यवाद।